17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही थी। 2 अक्टूबर तक यह सेवा पखवाड़ा चला और इसी बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई गई। हमारे साथ यमुना विहार से निगम पार्षद और शाहजहां नॉर्थ जोन से चेयरमैन प्रमोद गुप्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के और संघ के कार्यकर्ता भी हैं और इस सेवा पखवाड़े में इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कई सारे जन सेवा के कार्य किए। इनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सेवा पखवाड़ा सेवा सप्ताह से शुरू हुआ और 15 दिन तक आया है। क्या क्या कार्य किए गए इस बार, और जिससे कि लोगों को ये लगा हो कि हाँ, सचमुच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए, स्वागत है आपका और आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि इससे पहले इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बड़े बड़े आइलैंड पर जाकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके यहाँ तक कि युद्धपोत लगाए जाते थे और सरकारी व्यवस्थाएं लगती थी और आइलैंड पर जाकर जन्मदिन मनाए जाते थे, विदेशों में मनाए जाते थे, शराबें चलती थी और ऐसी आशियां होती थी। ऐसा देखने में आया था, यही इस देश के अंदर प्रथा चली आ रही थी। आज एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हुआ है जिसने अपने जन्मदिन पे कहा है कि अगर कुछ करना है तो जनता की सेवा करके कीजिए। मैं तो कहता हूँ सप्ताह से आज पखवाड़ा आया। यार, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपके मुंह में घी शक्कर के वर्ष महीने निरंतर पूरे वर्ष सेवा चलती रहे, यही भाव लोगों का होना चाहिए। मैं इस बात का आदर करता हूँ, नमन करता हूँ। जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात है, हमने सेवा पखवाड़े पर लगातार स्वच्छता अभियान चलाए, लोगों को प्रेरणा दी, वृक्षारोपण किए, जगह जगह पर लोगों को प्रेरित किया, स्वदेशी के लिए प्रेरित किया। जो व्यापारियों को एक बहुत बड़ा जो उपहार मिला है इस सेवा पखवाड़े के अंदर, दीपावली का उपहार जिसे हम कह रहे हैं, कि जो जीएसटी के अंदर छूट मिली 12 लाख रुपए की, इससे पहले से ही इनकम टैक्स में छूट चली आ रही है, उसके विषय में लोगों से चर्चा की, व्यापारी लोगों से बात की। देश में हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, सेवा का भाव जगाना मूलतः लोगों के बीच में करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिलजुल कर किया। निरंतर 15 दिन कुछ ना कुछ कार्य हम करते रहे। तो जी, लेकिन इस सेवा पखवाड़े के दौरान अगर आप देखें तो कई सारे जगहों पर ऐसे फोटो, ऐसे वीडियोस भी आए जहां खाना पूर्ति होती हुई दिखी। सड़कों पर जो साफ सड़कें हैं वहां झाड़ू लग रहे थे और सेवा पखवाड़े के नाम पर सिर्फ ये कहा गया कि सफाई हो रही है, स्वच्छता हो रही है, लेकिन वास्तव में कहीं दिख नहीं रही थी। विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि फोटो की सरकार है और फोटो खिंचवा करके स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। देखिए, ये एक नकारात्मक सोच है। एक विद्यालय के अंदर 1000 बालक पढ़ते हैं, 900 पास होते तो 100 उसमें हो सकता है कम नंबर भी ला सकते हैं। तो इसका मतलब क्या विद्यालय ना खोले जाए, पढ़ाया ना जाए? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सेवा की, सेवा का संकल्प लिया, हजारों लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मार्केट के लोग, समाज के लोग उसमें जुड़े, उन्होंने किया। हो सकता है कुछ लोग ठीक से ना कर पाए हो सकता है लोग थोड़ा करके अधिक दिखा रहे हो सकता है कुछ ने सिर्फ फोटो खींचे हो। मैं आपकी बात को मान भी लूं तो, मगर क्या बाकी लोगों ने जो किया वो निरर्थक? एक तरफ तो वो लोग थे जो अपने परिवार की अपनी बात करते थे, अपने एंटरटेनमेंट की, अपने अय्याशी की बात करते थे। जन्मदिन मनाना ही ऐसा कहा जाता था। एक तरफ वो है कि जन्मदिन के बहाने से जन जन की सेवा हो रही है। हो सकता है 1 लाख लोगों ने की हो, उसमें कुछ 10, 20, 50, 100 लोग उतनी बढ़िया सेवा ना कर पाए हो। बाकी लोगों की तो सेवा जन तक पहुंची, जन जन तक पहुंची। मैं इसको बधाई का काम कहूंगा, इसको एक आदर्श का काम कहूंगा, जनता के प्रति संवेदना वाला काम कहूंगा। मैं इसको बहुत ही कामयाब और सार्थक मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी को लेकर के चूंकि बिहार में चुनाव है और इस चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री जी जब जब यूपी में बिहार में गए तब तब जो है वहां से कुछ न कुछ एक बड़ी खबर निकल के आई। जन्मदिन से ठीक 3 दिन पहले जब वो बिहार गए तो वहां से ये कहा गया कि
उनको गाली दी गई। तो एक तरफ प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके समर्थक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में देख रहे हैं, वहीं अब एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो एक नफरत कहिए या फिर उनके बहुत बड़े आलोचक के रूप में वो सामने उभर करके आ रहा है। क्या आप लोगों को अब नहीं लग रहा है कि अब 11 सालों के बाद प्रधानमंत्री जी की वो जो छवि शुरुआत में थी वो अब गिर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य इस सरकार के अंदर ऐसा हुआ है जिससे सरकार की छवि गिरे और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी की छवि गिरे। हाँ, एक बदलाव जरूर आया है। कुछ लोगों ने इस देश पर अपना आधिपत्य मान लिया था। इस देश पर की गद्दी पर बैठना उनका, उनके परिवार का, उनके आगे वंश का ही काम समझ लिया था। उनको एक गरीब माँ का बेटा, एक चाय बेचने वाला बेटा, एक बर्तन मांजने वाली माँ की संतान आज प्रधानमंत्री पद पर बैठकर निरंतर 11 वर्षों से एक उत्तम कार्य कर रहा है और भारत ही नहीं, विश्व के 56 देशों के अंदर उसको मान सम्मान मिला है। अब तो यूएन के अंदर भी मान्यता प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से इतना विश्व ख्याति जिसकी हो रही है और वो किसी भी प्रकार से उसके कामों की आलोचना नहीं कर पा रहे, कामों में कमियां नहीं निकाल पा रहे, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर गाली गलौज, बदतमीजी और एक गिरावट पर आ गए हैं। तो उसी का एक अंश ये देखने को वहां मंच से मिला और ये कोई नया नहीं है, पहली बार नहीं है, विषय हाईलाइट हुआ निरंतर। राहुल गांधी, जिनकी माता सोनिया और पिता राहुल के बराबर की उम्र मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसको गा गी गे तू करके निरंतर बात करते। कभी मैंने उनके मुख से आप शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हुए मैंने नहीं सुना। तो ऐसी एक शैली एक नेता, एक मुखिया अपनी पार्टी का 125 वर्ष पुरानी पार्टी का कहेगा, तो मुझे लगता है उसकी पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वो गाली दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से गंगा बहती है नीचे तक, वही देखने को मिल रहा है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा बहुत छाए हुए है। बिहार में एसआईआर हुआ है, राजनीतिक विषय बन ही गया है। दिल्ली में भी एसआईआर की तैयारी शुरू हो चुकी है और दिल्ली में भी जिस तरीके से ये कहा गया है कि 2002 से पहले या 2002 के बाद अगर जितने भी वोटर आई कार्ड बने हैं वो उन लोगों को अपने पहले के प्रमाण पत्र देने होंगे। अब जब दिल्ली में एसआईआर होने जा रहा है, आप लोग इस एसआईआर को लेके क्या मान्यता रखते हैं और ये कितना सही है और इसके जो टर्म एंड कंडीशन है वो कितना सही? देखो, विपक्ष निरंतर एक आवाज उठा रहा है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। वो एक अर्थहीन प्रश्न खड़ा कर रहे हैं व्यवस्था के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास पैदा करने की जो कोशिश की गई है इस देश के लोकतंत्र के सिस्टम को खराब करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र में से लोगों का अविश्वास हो, अपनी हार को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग। उसका नतीजा है कि एसआईआर करके ये एक जांच करना, दोबारा से वेरीफाई करना और वेरीफाई के तरीके को और सघन करना और ज्यादा परिपक्व करना, ये मुझे लगता है ये इस प्रकार का कोशिश है। ये बिहार में भी बात हुई है, दिल्ली में भी आप जैसा आप बता रहे हैं, तो ये होती है। तो इसमें हर्ज क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी अधिकारों का इसमें हनन है। कहीं पर कोई कमी है वो उजागर होगी, सामने आएगी। कहीं पर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या या किसी प्रकार के, वो सामने आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये तो जरूर निकल रहा है ना कि जब भी अगर ये बात कहें, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो जब भी चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं तो ये लड़ाई विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में होने की बजाय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो बीच में खड़ी हो रही है चुनाव आयोग के आगे। तो लोगों के मन में इस बात का संदेह तो स्वतः ही उठ रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि जब दो लोगों के बीच की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के उसमें सफाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता। ये दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई क्या है? इस देश की जनता और इस देश के लोकतंत्र को जनता की दृष्टि में दूषित कर दिखाने की लड़ाई है।
और उसको हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए, ना सिर्फ चुनाव आयोग को, ना भारतीय जनता पार्टी को, इस देश के प्रत्येक वोटर को इस बात के लिए लड़ना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र को, उस लोकतंत्र के पर्व को, उस लोकतंत्र की गरिमा को, उस लोकतंत्र की शुद्धता पर आंच उठाने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी। एक अंतिम सवाल ये है कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार और नगर निगम दोनों एक साथ मिल के काम कर रही है। अभी भी जो है लगभग 10 महीने की सरकार हो चुकी है। अभी भी वो जो वादे थे जमीन पर, विशेष करके नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं भी दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस बरसात में हमने देखा जगह जगह जल भराव था। अभी भी सरकार से कई तरह के की घोषणाएं हुई। सफाई और गंदगी के नाम पर जस के तस वही स्थिति बनी हुई है। क्या दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद नगर निगम को कोई दिक्कत है अभी भी, या फिर नगर निगम की व्यवस्था ही ऐसी है कि लोग ऐसे ही जल भराव से लेकर के सीवर की गंदगी से लेकर के और ऐसे ही गुजरते रहेंगे? देखिए, दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। तीनों आयामों पर भारतीय जनता पार्टी शासक है और मुझे नहीं लगता कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष कार्य की शैली वही है। आपने देखा होगा जल भराव, कंपेयर कीजिए, क्या पहले जल भराव कितने स्थानों पर होता था, आज कितने स्थानों पर है। और जल भराव भी होना, पहले जहां पर जल भराव होता था वो कितने घंटे तक, कितने दिनों तक वहां पर जल खड़ा रहता था, अब कितने मिनटों में वहां से जल निकला। सरकार ने जल को निकालने के कितने प्रयास किए, कितने नए पंप खरीदे, कितने नए अधिकारियों की नियुक्ति की, कितने सिस्टम वहां पर लगाए, कितनी मैकेनिज्म लगाया, कितने सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य लोगों ने उनके दौरे किए, उनके समाधान के लिए कितनी बैठकें की। बात मनुष्य का है। जो सिस्टम बिगाड़ कर गए, जो खोद के गए, 27 साल से उखाड़ी जा रही, बर्बाद की जा रही दिल्ली, जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम 27 साल से नहीं बनाया गया, जिसके अंदर कोई सीवर सिस्टम दोबारा 27 साल में नहीं बनाया गया, सिर्फ टूट फूट और मरम्मत छोटी मोटी ऊपरी कर दी जाती थी। 27 साल में दिल्ली कहां से कहां पहुंच गई। आज भारतीय जनता पार्टी को आए चंद महीने हुए हैं, तो क्या 27 साल का बैकलॉग आप समझते हो सारी समस्या मंत्र मार के छू हो जाएंगी? ये तो संभव नहीं है। आप देखिए कि पहले के मुकाबले किस गति से काम कर रहे हैं। जब बरसात होती थी तब उनके अधिकारी पहले सोए होते थे, आज अधिकारी मौके पर खड़ा होता है, साथ में मंत्री खड़ा होता है, कोई नेता खड़ा होता है। पहले वहां पर कोई व्यक्ति नहीं दिखता था, आप नए नए पंप हर स्थान पर आपको दिखते होंगे, नए नए पंप लगे हुए। कहां से आए, कैसे लग रहे हैं, कैसे काम हो रहा है? जहां कई कई दिन तक पानी खड़ा होता था, हाँ मैं मानता हूं जल भराव हुआ है, मगर वो जल घंटे आधे घंटे के अंदर निकल गया, जो कई कई दिन तक खड़ा रहता था। दिल्ली अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग शहर है और उसे चैलेंजिंग शहर को पिछले 27 सालों में बद से बदतर किया गया। आज उसे अच्छा करने की दिशा में दिल्ली की सरकार और तीनों सिस्टम मिलकर, मिलजुल कर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पहली बार जीवन के इतिहास में ऐसा मैं वरिष्ठ लोगों से सुनता आ रहा हूँ और 10 वर्ष से 9 वर्ष से मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में डायरेक्ट जनप्रतिनिधि हूँ, देख रहा हूँ। एक वक्त वो भी था जब दिल्ली की सरकार को ज्ञापन लेकर, मैं जोन का चेयरमैन, हमारा मेयर, हम 5 लोग गए थे सचिवालय के अंदर। उस सचिवालय में घुसने नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल से घुसे तो हमें कोई मंत्री नहीं मिला। मंत्री तो मंत्री, उनका कोई ओएसडी, कोई पीए हमारा ज्ञापन भी लेने के लिए तैयार नहीं था। एक वो सरकार थी। आज वहां पर पिछले महीने में 2 मीटिंग मैं स्वयं की कह सकता हूं, मेरे जैसे और पार्षदों की कह सकता हूं, मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली की जनता पर चिंता करने के लिए हुई है। दोनों के बीच में 20 साल, 27 साल भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद तो जरूर आई है, लेकिन नगर निगम में पिछले 20 साल से के 18 से 20 साल के लगभग हो गया नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी। अगर बीच में 2 साल की बात अगर छोड़ दें, सरकार बनने के बाद 10 महीने दिल्ली की साफ सफाई के लिए कोई कम समय नहीं होता है। अभी भी आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाइए, कूड़े से लेकर के और मेंटेनेंस के काम तक बेतरतीब ही वैसे ही गंदगी दिख रही है। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन किसी भी चौक चौराहे से गुजरिए कूड़ा दिखता है। क्या
अब कुछ बदलाव दिखेगा आप लोगों को, एक निगम पार्षद के तौर पे भी आपको लग रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, साफ सफाई के लिए नए मशीन आ रहे हैं या कोई नई योजना बन रही है? देखिए, जहाँ तक कूड़े की बात है और सफाई की बात है, दो अलग विषय है। दिल्ली के अंदर जितने मैट्रिक टन गार्बेज प्रतिदिन निकलता था और वो कूड़ा घरों पर जाता था, उसका बहुत कम हिस्सा हमारे पास निस्तारण करने की अब तक सिस्टम था। जितना पहले था उससे कई गुना बढ़ोतरी अभी वर्तमान में की गई है। अब हम पहले से अधिक मात्रा में दिल्ली का प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े को हम निस्तारण कर रहे हैं। यानी कि पहले अगर 100 केजी निकलता था, जिसमें 20 लीटर निकलता था, तो 80 केजी प्रतिदिन का जमा होता जा रहा था। अब वो 100 की जगह 20 नहीं निबटता, अब 80 निबट रहा है, मात्र 20 बच रहा है। तो जल्दी वो दिन आ जाएगा, दिल्ली अपने आप पर इंडिपेंडेंट होगी। जो भी कूड़ा आएगा उसको तुरंत उसका निस्तारण होगा और जो पुराना बैकलॉग है उसको भी धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। नए प्लांट ओखला में लगे हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। 2-2 3-3 प्लांट है, नई भविष्य की योजनाएं, उस कूड़े से हम बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, बहुत नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है अगले 5 वर्ष के अंदर दिल्ली को हम कूड़े के पहाड़ समाप्त कर देंगे और दिल्ली का जो जितना भी कूड़ा जनरेट होता है उसके सिस्टम को ऑटोमेटिक साइकिल पर ले आएंगे। अब बात करते हैं गंदगी की। क्षेत्र में देखो, गंदगी का विषय जहां तक है, वो गंदगी निगम पर डिपेंड है। निगम पर डिपेंड इसलिए कि निगम संसाधन गंदगी के प्रोवाइड करता है। गंदगी साफ करना एक विषय, गंदगी करना एक विषय। जन जागरण इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। गंदगी, आज एक स्वच्छता कर्मी ने झाड़ू लगाई सुबह 9 बजे, पता लगा वहां पर उस घर के किसी व्यक्ति ने 10 बजे वहां पर कूड़ा डाल दिया, तो अगले दिन वो 9 बजे वहां पर आएगी, तब तक वो कूड़ा पड़ा दिखेगा साफ। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी आगे आके अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, जन जागरूकता करनी होगी। निगम को और अधिक संसाधन और अधिक बल की आवश्यकता है, जिस प्रकार से दिल्ली की आबादी बढ़ी है। क्योंकि पिछले कार्यकाल में, पिछले 10 वर्षों से 7 वर्षों से दिल्ली के अंदर लगभग नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेशक थी, मगर पैसे देने वाली दिल्ली की सरकार थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, जिन्होंने कोई भी संसाधन और राशि दिल्ली को नहीं दी, जिसके कारण संसाधनों में कोई विस्तार नहीं हो पाया, आगे नहीं हो पाया। अब मुझे लगता है कि अब राशि मिल रही है और मिलेगी और आगे योजनाएं बन रही हैं। नगर निगम सशक्त होगा दिल्ली में सरकार तीनों आने की वजह से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता, जिनसे हम बात कर रहे थे। दिल्ली समेत देश के कई सारे मुद्दों पर हमने बात किया, विशेष करके दिल्ली की साफ सफाई को लेकर के और सेवा पखवाड़ा के दौरान या उससे पहले भी 1 महीने जिस तरीके से स्वच्छता अभियान चलाया गया, उन सब परिणामों की क्या स्थिति है वो तो आप खुद ही दिल्ली में घूमते हैं, खुद ही देखते हैं। ये हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।